आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो अल्काइल हैलाइड्स का है, J 2017 का है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 पे इसको बोनस मार्किंग मिली थी बिकॉज लोग कहते हैं कि डेटा इनसफिशिएंट है, बट लेट्स सी हाउ दिस गोस। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स तो अब तक हो ही गया होगा, तो एक ट्राई देने में कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसमें। देखो, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर। चार उसने तुमको कंपाउंड दिए, पूछ रहा कौन कौन सा स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली मल्टी करेक्ट है। तो वो कह रहा है, चलो अच्छा मैं पढ़ देती हूँ एक बार। 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म, एंड देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3 and 4 इज 1, 3 and 4 इज 4, 1, 3। ठीक है, तो इसको मैंने पढ़ दिया है। अब देखो, एक हल्का सा मैं हिंट दे देती हूँ कि ऑप्शन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए थी। 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए था कार्बोकटाइन बनेगा। कार्बोकटाइन बनेगा तो कौन से वाले में स्टेबल होगा, 1, 3। अगर सारे ही SN1 फॉलो कर रहे हैं तो इन शॉर्ट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था कि जो कार्बोकटाइन फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। SN1 में स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में रहती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अगर वो तुमसे कह रहा है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन सुनते ही दिमाग में आना चाहिए था SN2 में जाएगा। SN2 में जाएगा तो SN2 की स्टेबिलिटी क्या होती है, SN2 की स्टेबिलिटी इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्लस अगर इन्वर्जन ऑफ या अगर स्टेबिलिटी भी नहीं है तो SN2 रिएक्शन, SN2 में कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर मतलब अगर एक कार्बन है उसके 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होने चाहिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं बनता, जस्ट मतलब एक फ्लो में हिंट के लिए। 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म। सिमिलर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3, 4 इज 4, 1, 3। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्यों बोल रहे थे कि क्या कहते हैं बोनस मार्किंग क्यों मिली थी, क्योंकि वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद व्हाट, SN1 रिएक्शन की SN2 रिएक्शन, कौन से वाले में भाई तुम पूछ रहे हो। चलो बट लेट्स सी कहाँ जाते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं तुम्हें हल्का सा हिंट दे दिया तो इफ़ यू वांट टू पॉज एंड ट्राई, गो अहेड। ठीक है, देखो ये वाला फर्स्ट कंपाउंड है, वो कह रहा है 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा यार, तो ये देखो अगर इसमें ये SN1 दे रहा है, SN1 देगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये BR वाला उड़ा ले जाएगा। यार सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसका ये पार्ट उड़ जाएगा ना, पॉजिटिव पार्ट में उड़ा ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा कि यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे जब उड़ा ले जाएगा तो यहाँ पे इस जगह तुम्हारा कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने कहा था कार्बोकटाइन फॉर्म होगा। क्यों ये हमारे दिमाग में चीज़ आई, बिकॉज SN1 जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कार्बोकटाइन फॉर्म्ड की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, SN1 जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे। इसकी जितनी स्टेबिलिटी होगी उसी हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा कौन कौन से SN1 फॉलो करेंगे, कौन कौन से ज़्यादा स्टेबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होंगे, वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जैसे तुम्हारी कार्बोकटाइन फॉर्मेशन हो गई तो ये बताओ ये कार्बोकटाइन स्टेबल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या याद आ रहा है इससे, पॉजिटिव भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, रेजोनेंस की कंडीशन लग जाएगी इस पर। बताओ रेजोनेंस की कंडीशन लगेगी तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा ना, बहुत प्यार से स्टेबल कर लेगा। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, SN1 SN2 के बीच में बेसिक डिफरेंस तो यार पता ही होगा, बट अगर उसको तुम कॉन्फ़िगर करोगे, कार्बोकटाइन बनता है, इसमें कार्बोकटाइन नहीं बनता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे रैसिमाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कब होता है, जब कार्बन का कायरल सेंटर हो। ठीक है, कायरल कार्बन हो तब यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे SN1 रिएक्शन, वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, SN1 जो है केवल अल्काइल हैलाइड जो फॉर्म हुआ है ना उस पर डिपेंड करता है, और जो SN2 है वो डिपेंड करेगा तुम्हारा अल्काइल हैलाइड फॉर्म पे भी, और ये भाई साहब मतलब रखते हैं न्यूक्लियोफाइल से भी। ये एक में सफिशिएंट नहीं रहते, ये न्यूक्लियोफाइल से भी मतलब रखेगा तुम्हारा। ठीक है, तो यार क्वेश्चन देखना हो तो प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। देखो यहाँ पे ये SN1 SN2 का बेसिक डिफरेंस हो गया। अब ये बताओ इसने तो खुद को स्टेबल कर लिया, तो ये तो मतलब बहुत आराम से ऑप्शन नंबर 1 हमारा SN1 रिएक्शन फॉलो कर रहा है। थर्ड वाले पे तुम देखोगे, थर्ड वाले पे भी दोनों के दोनों अपना ब्रोमीन आयन जब लूज़ कर देंगे, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3, दोनों के दोनों जब अपना ब्रोमीन
इसको ऐसे लिखना है, ब्रोमीन लूज़ कर देंगे तो ये भी सेंटर बना लेगा। ये भी जब यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूँ, यहाँ पे SN1 लगाओगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ब्रोमीन तुरंत उड़ जाएगा ये वाला। यहाँ पे कार्बोकटाइन जब फॉर्मेशन होगी, जब इस वाले प्रोडक्ट में कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगी, तो ज़रा बताओ ये किस चीज़ से स्टेबल करेगा? यहाँ तो रेजोनेंस नहीं लगेगी। यहाँ तुमको ये दिख रहा है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन फॉलो करेगा। बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन फॉलो करेगा मीन्स sp3 कार्बन रहेगा, अल्फ़ा H है इसके पास, जितने अल्फ़ा H हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनते हैं। ये सब याद है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th। तो उतने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे अगर, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 3 3 3 3 9 बन जाएंगे। 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे। तो ये भी खुद को स्टेबल कर लेगा, बट ऑब्वियसली रेजोनेंस की प्रेफरेंस ही हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा होती है, तो हम रेजोनेंस को प्रेफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेगा, बट दिस इज़ फॉर द फोर्थ ऑप्शन। अगर ये SN1 रिएक्शन बोलता है तो विल कम टू दैट। देखो सेकंड, तो ये वाला तो अपना ऑप्शन ट्रू हो गया, ए पे टिक लगा दे, 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, ये अपना रिएक्शन ट्रू हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब वो कह रहा है 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो तुम्हारा फोर्थ वाला फिगर है, ये वाला जो तुम्हारा फिगर है, ये ला ला ला, ये जो है तुम्हारा अंडरगो करेगा क्या? वो कह रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बार बार इस चीज़ को रिपीट करो, SN2 में आता है। SN2 में भी कब आता है? जब कायरल सेंटर होता है। SN2 में देखो, SN2 में भी जब कायरल सेंटर होता है तब आता है, ठीक है, इन्वर्जन। तो यहाँ ये तुमसे क्या कह रहा है कि SN2, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा SN2 फॉलो कर रहा है? SN2 की एक कंडीशन और सुनो। SN2 कहता है कि भाई स्टेरिक क्राउडिंग अपने साथ कम होनी चाहिए, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग अपने साथ कम होनी चाहिए। मैं क्या देख रही थी, उसमें क्या था कि यहाँ भीड़ भड़क्का वाली जगह पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए। स्टेरिक क्राउडिंग जो मैंने बताया SN2 वाले में, उसमें कैसे चलता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आई होप आई एम राइटिंग द राइट थिंग, ठीक है। 2 डिग्री की, अच्छा हाँ एक चीज़ सुनो, 2 डिग्री की जो SN2 वाली टेंडेंसी होती है, SN2 रिएक्शन जितना वो मतलब करने की एक तरह से कह लो क्षमता रखता है, तो वो जो है वो मीडियोकर होती है, ठीक है, वो जो है वो मीडियोकर होती है। 1 की ज़्यादा होती है, 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बट ऐसा नहीं है कि शो नहीं कर सकता, शो अपना कर सकता है ये। तो 4 ऑब्वियसली अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड देन एज यू कैन सी कायरल सेंटर है ही यहाँ पे, दैट इज़ प्रॉबेबली वेरी इजी। देखो थर्ड ऑप्शन अपना क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन अपना कह रहा है कि 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म, 1 and 2 फॉलो। अच्छा यार ये बताओ, 1 जो है इसमें तो तुमको दिख ही रहा है ना कि क्या कहते हैं 1 डिग्री है, ये 1 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तुमको दिख रहा है ना नज़रों से अपनी, तो इसको लगा दो कि ये तो SN2 फॉलो करेगा ही करेगा, बिकॉज 1 डिग्री SN2 की टेंडेंसी रखता है। बात आई हमारी 2 पे, तो यार 2 पे तुम फिर वही प्रिंसिपल लगा दो दोबारा से कि स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा ही करेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो थर्ड ऑप्शन भी अपना सही हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है वो, फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इज 4 1 3। तो इसमें अगर वो बोलता कि यार SN1 SN2 है, तब तो तुम यही लगाते सीधा सीधा। SN1 के लिए अगर वो पूछता तब ये चीज़ सही है। क्यों? SN1 किस पर डिपेंड करता है? SN1 मैंने अभी भी बताया, SN1 की जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ लाइक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस ऑर्डर में होता है, 321 वाले ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो SN1 में जो है तुम देखो कि ये वाला जो फोर्थ वाला अपना स्ट्रक्चर है, देखो इसको फोर्थ वाला जो अपना स्ट्रक्चर है दैट इज़ 2 डिग्री, तो 2 डिग्री है, तो ये SN1 जो है, SN1 तो फॉलो कर ही लेगा, 2 डिग्री है। तुमको अगर लग रहा है कि 1 और 3 में, तो अभी अभी मैंने बताया कि 1 और 3 दोनों 1 डिग्री है, मान लो, ठीक है, तुम कह रहे हो दोनों 1 डिग्री है, मान लो क्या है ही। तो 1 और 3 में तुम ऐसे कर सकते हो कि 1 वाले में जो हमने अभी भी ये किया था कि 1 वाले में रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है कार्बोकटाइन तुम्हारा, थर्ड वाले में तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम रेजोनेंस को प्रेफर करते हैं इस चीज़ में। सो दैट इज़ वाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा तुम्हारा, वो ज़्यादा स्टेबल, एक तरीके से याद रखने के लिए समझ लो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देता है। तो हमने उसको रखा दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1 3 and 4 इज 4 1 3, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ SN1 रिएक्शन। ओके, हैप्पी लर्निंग।